कहानी की शुरुआत एंटोनियो गजा नाम के एक बेहद विशाल शिप से होती है। इस शिप पर करीब 500 लोग लंदन का सफर तय कर रहे हैं। अंदर एक शानदार पार्टी का माहौल है जहां हर कोई डांस और मस्ती में डूबा है और सामने एक खूबसूरत सिंगर अपना गाना गा रही है। सभी बेहद खुश हैं, पर किसी को इस बात का जरा भी आइडिया नहीं है कि कुछ ही पलों में उनका यह सफर एक खौफनाक सपने में बदलने वाला है। तभी नीचे इंजन रूम में एक अनजान आदमी एक लीवर को जोर से खींच देता है। इस लीवर के ऊपर जाते ही एक तेज धार वाला वायर पूरी पार्टी में खतरनाक तरीके से फैलता है और वहां मौजूद हर इंसान को काट डालता है। पलक झपकते ही लोगों की बॉडी 2 टुकड़ों में कटकर गिर जाती है। चारों तरफ सिर्फ खून बिखर जाता है और वह शानदार शिप एक ही पल में श्मशान बन जाता है। इन सब के बीच किटी नाम की एक छोटी बच्ची किसी तरह बच जाती है। उसकी हाइट काफी कम होने की वजह से वह जानलेवा वायर उसके सिर के ठीक ऊपर से पार हो जाता है। अब हमारी स्टोरी सीधे 40 साल आगे का समय दिखाती है। समंदर के बीच कुछ लोग एक पुराने शिप को अपनी टकबोट से खींचकर ले जा रहे हैं। अचानक वह पुराना शिप पानी में डूबने लगता है। खतरा देखकर टीम लीडर अपनी साथी मर्फी को तुरंत उस रोप को खोलने भेजता है जिससे शिप बंधा है। अगर वह शिप डूब गया तो उसके भारी वजन से उनकी टकबोट भी नीचे खींच जाएगी। मर्फी तेजी से शिप पर पहुंचती है और उसे नीचे के हिस्से में एक बहुत बड़ी क्रैक नजर आती है। पानी बहुत तेजी से अंदर भर रहा है और साफ दिख रहा है कि शिप सिर्फ 5 मिनट के अंदर पूरी तरह डूब जाएगा। मर्फी वॉकी टॉकी पर टीम लीडर को यह बात बताती है। लीडर उसे तुरंत रोप छोड़कर वापस टकबोट पर आने का ऑर्डर देता है क्योंकि वह इस डूबते शिप को यहीं छोड़ने वाले हैं। उसी वक्त टीम के 2 और साथी वहां आते हैं और मर्फी से जल्दी बाहर निकलने को कहते हैं, लेकिन मर्फी अपनी जिद पर अड़ जाती है। इस शिप को खोजने में उनकी पूरी टीम के 3 महीने लगे थे, इसलिए वह हार मानने को तैयार नहीं है। वह सीधा पानी में छलांग लगा देती है ताकि शिप को बचा सके। उसे देखकर बाकी दोनों साथी भी अपने टूल्स के साथ पानी में कूद पड़ते हैं। पानी के अंदर तीनों मिलकर उस टूटे हुए हिस्से को वेल्ड करके दरार बंद कर देते हैं और शिप को डूबने से बचा लेते हैं। बाद में वह उस शिप को मार्केट में बेचकर खूब पैसा कमाते हैं और टीम लीडर उस पैसे को सब में बराबर बांट देता है। इस पूरी घटना के दौरान जैक नाम का एक आदमी चुपचाप किनारे से उन्हें देख और सुन रहा है। उसे समझ आ जाता है कि यह प्रोफेशनल लोग हैं जो समंदर में खोए शिप खोजकर पैसे कमाते हैं। जैक उनके पास जाता है और टीम लीडर को एक ऐसे रहस्यमय शिप के बारे में बताता है जो किसी अनमोल खजाने से कम नहीं है। यह दरअसल वही एंटोनियो गजा शिप है जो 40 साल पहले गायब हो गया था और जहां एक आदमी ने लीवर खींचकर सबको मार डाला था। टीम लीडर ने भी इस शिप का नाम सुन रखा है। वह कहता है कि बहुत से एक्सपर्ट्स ने उसे खोजने का ट्राई किया पर आज तक कोई उसे ढूंढ नहीं पाया। तब जैक कहता है कि उसे उस शिप की एग्जैक्ट लोकेशन पता है और अगर वह उसे बेच दें तो सब रातों रात अमीर बन सकते हैं। इतने पैसे का लालच सुनकर टीम के सभी लोग तुरंत इस मिशन के लिए तैयार हो जाते हैं। अगले ही दिन वह अपनी टकबोट लेकर खजाने की तलाश में निकल पड़ते हैं। कई दिनों के लंबे सफर के बाद वह समंदर के एक बिल्कुल सुनसान और कोहरे वाले इलाके में पहुंचते हैं। तभी टीम का एक मेंबर अपने सिस्टम पर पास के ही किसी शिप का सिग्नल कैच करता है। अब उन्हें यकीन हो जाता है कि 40 साल से गायब वह शिप यहीं आसपास मौजूद है। थोड़ी दूरी तय करते ही उन्हें धुंध के बीच वही विशाल शिप दिखाई देता है। उसे सामने देखकर सब खुशी से झूम उठते हैं कि इसे बेचकर बहुत मोटा पैसा मिलेगा। टीम लीडर सावधानी से 2 लोगों को टकबोट पर रुकने का ऑर्डर देता है और खुद कुछ साथियों को लेकर शिप के अंदर जांच करने के लिए कदम रखता है। अंदर जाते ही एक अजीब सी गूंजती आवाज आती है जिससे सब थोड़ा डर जाते हैं, पर लीडर उन्हें आगे बढ़ने को कहता है। उस आवाज के पीछे पीछे चलकर वह एक पुरानी घड़ी तक पहुंचते हैं जो 40 साल बाद भी चल रही है। हैरानी तो तब होती है जब उनके सामने ही अचानक घड़ी की सुइयां रुक जाती हैं। वह शिप को और एक्सप्लोर करने के लिए आगे बढ़ते हैं। अंदर का नजारा खौफनाक है। हर तरफ टूटी चीजें, जंग लगा लोहा और बर्बादी का मंजर है। तभी अचानक टीम का एक मेंबर एक कमजोर फर्श टूटने से नीचे गिरने लगता है, लेकिन मर्फी फुर्ती दिखाते हुए उसे पकड़ लेती है। जब वो लोग उसे ऊपर खींच रहे होते हैं तो नीचे अंधेरे में उन्हें वही छोटी लड़की केटी नजर आती है। रोंगटे खड़े करने वाली बात यह है कि 40 साल बाद भी वह बिल्कुल वैसी ही बच्ची दिख रही है, जिससे साफ हो जाता है कि वह अब इंसान नहीं बल्कि एक आत्मा बन चुकी है। मर्फी जैसे ही दोबारा उसे देखने की कोशिश करती है वह अंधेरे में गायब हो जाती है। किसी तरह वह अपने साथी को ऊपर खींच लेते हैं, पर अब यह बात साफ है कि इस शिप पर कुछ बेहद खतरनाक और अलौकिक ताकत मौजूद है। मर्फी अंदर से बुरी तरह डरी हुई है कि उसने जो देखा वह सच था या उसका भ्रम। वह लोग अपनी खोज जारी रखते हैं और मेन कैबिन तक पहुंचते हैं। तलाशी के दौरान उन्हें वहां एक डिजिटल वॉच मिलती है। यह देखकर उनका दिमाग सुन्न पड़ जाता है क्योंकि 40 साल पहले ऐसी डिजिटल वॉच नहीं होती थी। इसका सीधा मतलब है कि उनके आने से पहले भी कोई इस शिप पर जरूर आया है। जांच के बाद वह वापस अपनी टकबोट पर आते हैं। टीम लीडर प्लान बनाता है कि अगले दिन वह इस शिप को मोटी रस्सी से खींच कर ले जाएंगे। अगली सुबह उठने पर उन्हें शिप के निचले हिस्से में
एक बड़ा छेद नजर आता है जिससे समंदर का पानी अंदर आ रहा है और शिप धीरे धीरे डूब रहा है। लीडर हालात देखकर कहता है कि इस भारी हालत में शिप को खींचना बेवकूफी होगी, वरना उनकी टगबोट भी डूब जाएगी। प्लान बदल दिया जाता है। तय होता है कि पहले टीम उस छेद को वेल्ड करके बंद करेगी, फिर पंप से सारा पानी बाहर निकाला जाएगा और उसके बाद ही शिप को खींचेंगे। यह काम करते करते मर्फी अंदर एक पुराने स्विमिंग पूल के पास पहुंचती है। वहां दीवारों पर गोलियों के अनगिनत निशान देखकर वह सन्न रह जाती है। जैसे ही वह वहां से निकलने का ट्राई करती है, अचानक वहीं छोटी लड़की केटी फिर से उसके सामने आ खड़ी होती है। इस बार मर्फी बुरी तरह डर कर पीछे हटती है और उसका पैर फिसलने से वह सीधे स्विमिंग पूल में जा गिरती है। पूल में गिरने से उसका सिर फर्श से टकराता है और खून बहने लगता है। पर सबसे खौफनाक बात यह है कि पूल का फर्श उस खून को तुरंत ऐसे सोख लेता है जैसे वह जिंदा हो। मर्फी ऊपर देखती है तो लड़की गायब है और उसकी जगह किनारे पर जैक खड़ा है। दोनों के वहां से जाते ही पीछे से वह स्विमिंग पूल पूरी तरह खून से भर जाता है। मतलब साफ है, यह शिप खाली नहीं है, यहाँ कुछ बेहद खौफनाक मौजूद है। दूसरी तरफ टीम लीडर जांच करते हुए कैप्टन रूम तक पहुंचता है। अंदर का सारा सामान टूटा फूटा और बिखरा पड़ा है। कमरे की तलाशी में उसे एक टेबल पर वाइन बोतल और एक भरा हुआ ग्लास रखा दिखता है, जैसे कोई अभी अभी पी कर गया हो। लीडर गलती कर बैठता है और बिना सोचे वह ग्लास पीने के लिए उठाता है। तभी सामने मिरर में उसे पुराने कैप्टन की भयानक आत्मा खड़ी नजर आती है। डर के मारे उसका हाथ कांपता है। ग्लास जमीन पर गिरकर टूट जाता है और वह जान बचाकर वहां से भागता है। ऐसी खौफनाक घटनाएं अब शिप पर मौजूद हर इंसान के साथ होने लगती हैं। टीम का मेंबर मार्क एक औरत की आवाज में बहुत सुरीला गाना सुनता है। वह सम्मोहित होकर आवाज के पीछे नीचे के डेक पर पहुंचता है, जहां वह देखता है कि वही खूबसूरत सिंगर गा रही है जो 40 साल पहले पार्टी में थी। यह शिप पुराने मरे हुए लोगों और उस खौफनाक रात के मंजर को बार बार दोहरा रहा है। इधर मर्फी और जैक आगे बढ़ते हुए लॉन्ड्री रूम का दरवाजा खोलते हैं। दरवाजा खुलते ही पानी की एक जोरदार लहर बाहर आती है और उसके साथ बहुत सारी इंसानी लाशें बहकर उन पर आ गिरती हैं। मर्फी और जैक घबरा जाते हैं, पर फिर भी आगे बढ़ते हैं क्योंकि पीछे लौटना भी उतना ही खतरनाक है। आगे जाने पर एक कैबिन का दरवाजा अपने आप खुलता है। अंदर जैक को एक शानदार लग्जरी कार दिखती है और वह लालच से खुश हो जाता है, लेकिन मर्फी को कुछ गड़बड़ महसूस होती है और वह जल्दी निकलना चाहती है। तभी उन्हें पास वाले रूम में कुछ हिलता दिखता है। वह पुरानी चीजें हटाकर देखते हैं और अंदर का नजारा देखकर दंग रह जाते हैं। वहां सोने से भरा एक बॉक्स रखा है। मर्फी वॉकी टॉकी पर सबको बुलाती है। पता चलता है कि वहां ऐसे पूरे 9 बॉक्स हैं और हर एक में 28 सोने की ईंटें हैं। इतना सारा गोल्ड देखकर सबका दिमाग काम करना बंद कर देता है। वह सब रातों रात करोड़पति बनने के लालच में डिसाइड करते हैं कि अब शिप को छोड़कर सिर्फ यह गोल्ड लेकर यहाँ से निकल जाएंगे। यही उनकी सबसे जानलेवा गलती साबित होती है। वह सारा सोना अपनी टगबोट में लौट कर देते हैं और निकलने की तैयारी में लग जाते हैं। बाहर टगबोट का कैप्टन इंजन रूम में साफ सफाई कर रहा है। तभी अचानक सिलेंडर वेल्व अपने आप खुलता है और खतरनाक गैस लीक होने लगती है। यह साफ तौर पर कोई एक्सीडेंट नहीं बल्कि उन्हें रोकने के लिए किसी शैतानी ताकत का काम है। उसी वक्त शिप के अंदर मर्फी फिर से केटी को देखती है। वह बहुत घबराई हुई उसकी तरफ भागती है, जैसे कोई वार्निंग देना चाहती हो, लेकिन अचानक कोई अनदेखी ताकत उसे पकड़कर वापस अंधेरे में खींच लेती है। यानी केटी मदद करना चाहती है, पर कोई और शैतान उसे रोक रहा है। उसी समय टगबोट कैप्टन बिना लीक को नोटिस किए इंजन स्टार्ट कर देता है और गैस तुरंत आग पकड़ लेती है। एक जबरदस्त एक्सप्लोजन होता है और पूरी की पूरी टगबोट उड़ जाती है। कैप्टन उसी धमाके में मारा जाता है। अब बाहर निकलने का हर रास्ता बंद है और वह सब समंदर के बीच एक भूतिया शिप में बुरी तरह फंस चुके हैं। सबके चेहरे पर मौत का खौफ है, क्योंकि अब यह खजाने की खोज नहीं, सीधा सर्वाइवल का खेल बन गया है। अंदर मार्क अपनी गर्लफ्रेंड की फोटो देखकर टूट जाता है। वह सोचने लगता है कि वह जिंदा बाहर नहीं निकल पाएगा। फ्रस्ट्रेशन और डर में वह शिप पर रखी 40 साल पुरानी शराब पीने लगता है, जो कि एक बहुत खराब फैसला है क्योंकि यहाँ सब कुछ श्रापित है। दूसरी तरफ मर्फी बार बार केटी को देखने की वजह से परेशान होकर पूरा सच जानने का फैसला करती है। तब वही पुराने पैसेंजर्स की डिटेल्स चेक करके केटी के कमरे तक पहुंच जाती है। यहीं से इस शिप का असली खौफनाक सच खुलना शुरू होता है। मर्फी जब क्लोजेट खोलती है तो अंदर केटी की लाश देखकर दहशत से भर जाती है। मर्फी अपनी हिम्मत जुटाकर केटी के गले से एक पुराना लॉकेट निकालती है। जैसे ही वह उसे खोलती है, अंदर केटी की अपने पेरेंट्स के साथ फोटो होती है। तभी पीछे से केटी की आवाज गूंजती है, लॉकेट बंद मत करो, मैं इतने सालों बाद अपने मम्मी पापा को देख रही हूँ। अब यह साफ है कि मर्फी एक भटकती आत्मा से बात कर रही है। जब वह लॉकेट केटी को देने का ट्राई करती है तो वह उसके हाथ के आर पार निकल जाता है। केटी उसे सारा सच बताती है। वह कहती है कि इस मनहूस शिप पर बहुत सी आत्माएं सालों से फंसी हैं और जब तक सबको कंट्रोल करने वाले उस शैतान को नहीं मारा जाएगा, कोई यहाँ से आजाद नहीं होगा। मर्फी पूछती है कि वह आदमी कौन है, पर जैसे ही केटी उसका नाम बताने लगती है, अजीब और घिनौने कीड़े पूरे डेक पर फैलने लगते हैं।
केटी डर जाती है और वार्निंग देती है, यहाँ से तुरंत निकल जाओ वरना तुम सब मारे जाओगे, और फिर वह गायब हो जाती है। दूसरी तरफ मार्क नशे में धुत है और चक्कर खा रहा है। अचानक उसके आसपास सब हिलने लगता है और 40 साल पीछे चला जाता है। उसे सब कुछ नया और मरे हुए लोग जिंदा दिखने लगते हैं। वह खुद को पार्टी के बीच पाता है। वहीं खूबसूरत सिंगर उसे अपने जाल में फंसाती है और बहकाने लगती है। मार्क बिना सोचे उसे किस करता है और उसके पीछे चल पड़ता है। वह चलते चलते फर्श के किनारे रुकती है और मार्क को बुलाती है। जैसे ही मार्क उसके पास जाने के लिए आगे कदम बढ़ाता है, टूटा हुआ फर्श नीचे गिर जाता है और वह सीधे गिरकर तड़प तड़प कर मर जाता है। यह शिप असल में लोगों के दिमाग से खेलता है और उन्हें खुद मरने पर मजबूर कर देता है। टीम लीडर डरा हुआ कैप्टन रूम में बैठा है। तभी पुरानी कैप्टन की खौफनाक आत्मा उसके सामने आ जाती है। वह लीडर को शराब ऑफर करती है और लॉरेलाई नाम के एक दूसरे शिप की फोटो दिखाती है जिसमें बहुत बड़ा खजाना छिपा था। कैप्टन बताता है कि एक अनजान आदमी ने उन्हें इस खजाने के बारे में बताया था। जब वह उस आदमी की 40 साल पुरानी फोटो दिखाता है तो लीडर के होश उड़ जाते हैं। उस फोटो में कोई और नहीं बल्कि जैक होता है। लीडर तुरंत समझ जाता है कि 40 साल तक बिल्कुल वैसा ही दिखने वाला जैक कोई इंसान नहीं बल्कि इंसानों का शिकार करने वाला खतरनाक डीमन है। लीडर सबको अलर्ट करने भागता है और रास्ते में उसे टकबोट एक्सप्लोजन में मरे इंसान की जली हुई आत्मा अटैक करती दिखती है। लीडर घबराहट में अपना पूरा कंट्रोल खो बैठता है। उसी वक्त सामने से मर्फी आती है पर लीडर को वह भी आत्मा नजर आती है और वह उस पर ही जानलेवा अटैक कर देता है। मर्फी सेल्फ डिफेंस में उसके पैर पर वार करके उसे घायल करती है। तभी पीछे से जैक आकर एक भारी आयरन रड से लीडर के सिर पर जोरदार वार करता है और उसे बेहोश कर देता है। असल में जैक ही इस पूरे खूनी खेल का मास्टरमाइंड है। टीम लीडर को सच्चाई पता चल गई थी, इसलिए जैक ने उसे रास्ते से हटा दिया। अब वह बाकी डरी हुई टीम को बड़ी चालाकी से मैनिपुलेट करता है। वह कहता है कि यह लीडर पागल हो गया है और किसी को भी नुकसान पहुंचा सकता है। बाकी लोग बिना सोचे जैक की बातों में आ जाते हैं और बेहोश लीडर को पानी के टैंक में फेंक देते हैं। इसके बाद वह सब शिप के छेद को वेल्ड करके पंप से पानी निकालने में लग जाते हैं। इधर मर्फी नोटिस करती है कि मार्क कहीं नजर नहीं आ रहा। वह उसे ढूंढने निकलती है। तभी केटी की आत्मा आकर उसे बताती है कि मार्क मर चुका है। फिर केटी अपना हाथ मर्फी के कंधे पर रखती है और उसे सीधा 1962 की उस भयानक रात में ले जाती है। अब मर्फी अपनी आंखों से असल सच्चाई देखती है। उस रात शिप पर कोई एक्सीडेंट नहीं बल्कि एक बड़ा ब्लड मैसकर हुआ था। कुछ क्रिमिनल्स सारा गोल्ड लूटने के लिए शिप पर आए थे और उन्होंने सबको बेरहमी से मार डाला। छोटी केटी को भी फांसी दे दी गई। सबसे बड़ा ट्विस्ट यह होता है कि इस पूरी लूट की असली मास्टरमाइंड वह लेडी सिंगर ही थी। उसने सबको मरवा दिया ताकि गोल्ड सिर्फ उसका हो। पर अचानक एक और आदमी सामने आता है और सिंगर को आयरन चेन से लटका कर मार देता है। वह असली मास्टरमाइंड कोई और नहीं जैक ही था। मर्फी को जैक का पूरा प्लान साफ समझ आ जाता है। शिप डूब रहा था और उसे ठीक करने के लिए एक्सपर्ट लोग चाहिए थे, इसलिए जैक ने इन्हें यहाँ फंसाया। काम निकल जाने के बाद अब वह सबको मारना चाहता है। मर्फी को अपनी गलती का एहसास होता है और वह भागकर टीम लीडर को बचाने टैंक के पास पहुंचती है, पर बहुत देर हो चुकी है। टैंक पानी से भर चुका है और लीडर मर चुका है। मर्फी तुरंत डॉज को ढूंढती है और उसे साफ साफ बता देती है कि जैक डीमन है, उसे देखते ही गोली मार देना। जैक सामने आते ही डॉज बिना सोचे गन निकालकर ट्रिगर दबा देता है। जैक पीछे गिर जाता है और डॉज उसे मरा हुआ समझकर चला जाता है, जबकि जैक अभी भी जिंदा होता है। उधर मर्फी को अपना दूसरा साथी भी पानी में मरा हुआ मिलता है। अब पूरी टीम में सिर्फ मर्फी और डॉज बचे हैं। मर्फी एक बड़ा फैसला लेती है कि इस मनहूस शिप को हमेशा के लिए खत्म करना पड़ेगा और वह जगह जगह एक्सप्लोजिव लगाने लगती है। डॉज आकर कहता है कि मैंने जैक को मार दिया है। मर्फी उसे रोकते हुए बताती है कि जैक डीमन है, वह इतनी आसानी से नहीं मरेगा, हमें शिप को उड़ाना ही होगा। डॉज लालच में आकर कहता है कि ऐसा करने से उनका गोल्ड भी चला जाएगा। मर्फी साफ जवाब देती है कि वह गोल्ड असली नहीं है, वह सिर्फ जैक का बिछाया हुआ ट्रैप है। वह अपने फैसले पर अड़ी रहती है। जैक समझ जाता है कि मर्फी किसी की नहीं सुनेगी। वह अपना असली और खौफनाक शैतानी रूप दिखाता है और बताता है कि डॉज तो पहले ही मर चुका है। मर्फी जिस डॉज से बात कर रही थी वह भी सिर्फ एक इल्यूजन था। जैक अपना सच खोलते हुए कहता है, मैं लालची लोगों की फंसी हुई आत्माएं इकट्ठा करता हूँ, यही मेरी सजा है और इसके लिए मुझे यह शिप चाहिए। जैक उसे एक डील देता है कि अगर वह शिप न उड़ाए तो वह उसे जिंदा जाने देगा। मर्फी को पता है कि अगर वह मानी तो यह साइकिल कभी खत्म नहीं होगी, इसलिए वह साफ मना कर देती है। जैक गुस्से में उसे आयरन रोड से मारकर नीचे गिरा देता है और खत्म करने आगे बढ़ता है। आखिर में मर्फी अपना सबसे बड़ा दांव चलती है। वह सीधे बॉम्ब के रिमोट पर वार करती है और समंदर में छलांग लगा देती है। रिमोट ट्रिगर होते ही शिप पर एक जोरदार ब्लास्ट होता है और वह आग के गोलों के साथ डूबने लगता है। पानी के अंदर मर्फी की सांस टूट रही है। तभी केटी की आत्मा आकर उसका हाथ पकड़ती है और उसे ऊपर ले जाती है। ब्लास्ट के कारण शिप पर कैद सारी आत्माएं आजाद होकर ऊपर जा रही हैं। केटी की आत्मा पवित्र थी, इसलिए जैक उसे कंट्रोल नहीं कर पाया था। मर्फी पानी की सतह पर पहुंचकर एक बॉक्स के सहारे तैरती है
और एक गुजरता शिप उसे बचा लेता है। सब कुछ खत्म हुआ सा लगता है, पर असली ट्विस्ट अभी बाकी है। एम्बुलेंस में बैठी मर्फी जब खिड़की से बाहर देखती है तो उसके होश उड़ जाते हैं। जैक अभी भी जिंदा है और वह आराम से सारा गोल्ड एक दूसरे शिप में ले जा रहा है। शिप डूब गया पर सिस्टम नहीं टूटा। बुराई अभी भी जिंदा है और जैक फिर नए लोगों को फंसाएगा। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना और इसी तरह की कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।